Hello friends, good morning. I hope you people are doing great and learning English effectively and efficiently. तो फ्रेंड्स अगेन ये आज का अपना 18th लेक्चर है. इस लेक्चर में आज हम करेंगे वोकैबुलरी यानी कि 16 मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी. तो लेक्चर को लास्ट तक देखें. यू नो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि आप सारे सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बोल सकते. तो आपको क्या करना है? आपको डिमोटिवेट नहीं होना है. आपको ये इन वोकैबुलरी का यूज करना है जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो. आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सोफ करते हैं कि मैं इंग्लिश जानता हूँ. एक्चुअली में वो इन वोकैबुलरी का यूज करते हैं तो आप सोचते हैं वो इंग्लिश जानते हैं. वो सम सेंटेंस हिंदी के बोलते हैं. ऐसे आपको करना है, कुछ सेंटेंस हिंदी के बोलने हैं और बीच में ये वोकैबुलरी यूज करनी है जिससे आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव लेवल की लगे. तो लेक्चर को लास्ट तक देखें. लेट्स गेट स्टार्ट. फर्स्ट है डेफिनेटली यानी कि पक्का. कहते नहीं मैं पक्का वहां जाऊंगा. डेफिनेटली आई विल गो देयर. डेफिनेटली यानी कि मींस पक्का. एंड सेकंड बेसिकली मूल रूप से. इस वर्ड का कितना यूज करते हैं? नहीं मूल रूप से कहूं तो ठीक है. नहीं बेसिकली मूल रूप से. बेसिकली मूल रूप से तुम जानते हो. एंड स्पेशली खासकर यानी खासकर मैं यहाँ तुम्हारे यहाँ लिए आया हूँ. कहते हैं नहीं तो स्पेशली खासकर. एंड फॉर जेन्युइनली सच्चे दिल से. जेन्युइनली सच्चे दिल से. एंड फिफ्थ रिसेंटली हाल ही में. कहते नहीं मैं हाल ही में यहाँ आया. हाल ही में मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ. रिसेंटली आई एम रीडिंग अ बुक. इस तरीके से आप कह सकते हैं. यानी रिसेंटली हाल ही में. अनकॉन्शियसली अनजाने में. कहते नहीं अनजाने में मैंने उससे अनजाने में मुझसे मिला. ठीक है नहीं अनकॉन्शियसली आई मेट हिम. मैं उससे मिला अनकॉन्शियसली अनजाने में. एंड कॉन्शियसली जानबूझकर मैंने ये किया. कॉन्शियसली आई डिड इट. मैंने ये किया. ठीक है नहीं कॉन्शियसली जानबूझकर. एंड एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. इसकी हिंदी मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं ना ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर मी. यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सामान्य से ज्यादा खूबसूरत. यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो. ठीक है नहीं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी सामान्य से ज्यादा. वो मेरे लिए सामान्य से ज्यादा खूबसूरत है. तो ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर मी. ठीक है. एंड नाइन्थ फॉर्चुनेटली सौभाग्य से. कहते नहीं सौभाग्य से मैं उससे मिला. फॉर्चुनेटली सौभाग्य से यानी फॉर्चुनेटली आई मेट हिम. यानी सौभाग्य से मैं उससे मिला. फॉर्चुनेटली आई मेट हिम. मैं उससे मिला. एंड अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से. हाँ दुर्भाग्य से मैं उससे मिला. अनफॉर्चुनेटली आई मेट हिम. सिंपल है. यानी फॉर्चुनेटली सौभाग्य से. अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से. एंड 11th एम्फेटिकली यानी प्रभाव से. कहते नहीं प्रभाव से. एम्फेटिकली मींस प्रभाव से. एंड 14th लॉजिकली शुद्ध रूप से. आपने वो डिबेट देखी हो अभी जावेद साहब की गॉड एग्जिट और नॉट. तो लॉजिकली किस तरह इस वर्ड का वो यूज कर रहे थे. लॉजिकली यानी कि शुद्ध रूप से. एंड स्पेसिफिकली विशेष रूप से. कहते नहीं विशेष रूप से. स्पेसिफिकली यानी विशेष रूप से. एंड फोर्थ रियलिस्टिकली वास्तविक. 14th रियलिस्टिकली वास्तविक. एंड 15th प्रोफाउंडली गंभीरता पूर्वक यानी कि गहराई से. कहते नहीं वो गहराई से पढ़ रहा है. यानी प्रोफाउंडली गंभीरता पूर्वक. यानी गंभीर यानी गहराई से यानी कि डीपली पढ़ रहा है. तो हम यूज करेंगे प्रोफाउंडली यानी गंभीरता पूर्वक. एंड फंडामेंटली मूल रूप से. लास्ट बट नॉट लीस्ट फंडामेंटली मूल रूप से. तो फ्रेंड्स ये वोकैबुलरी मोस्ट इंपोर्टेंट है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले और आप अपनी कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं. ये छोटे छोटे वर्ड आपको लग रहे हैं बस इससे आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा होगा. जब मैं इंग्लिश सीख रहा था तो मैंने इन वर्ड का यूज किया. यानी कि जैसे एग्जाम्पल लें रिसेंटली हो गया. हाल ही में मैं हिंदी बोलता था. सम सेंटेंस कुछ हिंदी में वो बोलता था तो मैं एक दो वर्ड चिपका देता था अपनी कम्युनिकेशन में जिससे मेरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव लगे. तो ये आपको करना है. डिमोटिवेट नहीं होना है. सही नहीं सेंटेंस नहीं आते थिंकिंग नहीं आती. इट हैपेंस मेनी टाइम इन द बिगिनिंग बट दैट्स नॉट मीन यू आर नॉट गुड इनफ. यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग. तो प्लीज कीप इन माइंड. तो लेक्चर सब्सक्राइब करना लाइक करें. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.